वेलकम फ्रेंड्स। कंप्यूटर की आज की क्लास में हम ये सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ड्राफ्ट कैप का यूज करना। इसकी हम कई तरह की सेटिंग्स होती हैं, उनको एक एक करके सीखेंगे। यानी ड्राफ्ट कैप की पूरी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो ड्राफ्ट कैप हमारे पैराग्राफ का पहला अक्षर बहुत जो बड़े साइज़ का होता है, एक अक्षर, तो उसको हम आज सीखेंगे और इसकी सारी सेटिंग्स को जानेंगे। तो चलिए अब कंप्यूटर को ऑन करते हैं और सीखते हैं ड्राफ्ट कैप की ये सेटिंग। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो मिलती रहे और आपका नॉलेज कंप्यूटर में बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अब हम चलते हैं डेस्कटॉप में और यहाँ से करते हैं स्टार्ट बटन को क्लिक और ऑन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो यहाँ से हम अब ऑल प्रोग्राम को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे, यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को क्लिक करेंगे। अब इस तरह से हमारा प्रोग्राम खुल चुका है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। अब यहाँ हम एक फ़ाइल खोलेंगे और उसी में सारी सेटिंग को समझेंगे ड्राफ्ट कैप की। तो यहाँ से मोहन नाम की फ़ाइल हमने ओपन कर लिया और इस तरह से फ़ाइल हमारी ये खुल गई है। अब यहाँ पे इसका लाइन का जो पहला अक्षर है हमारा पैराग्राफ का, उसको हम यहाँ से इसमें ड्राफ्ट कैप लगाएंगे। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक और यहाँ से अब हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से टेक्स्ट से हम ड्राफ्ट कैप को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉप पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा जो पहला अक्षर है वो यहाँ पे बड़ा हो जाता है। इसको हम यहाँ से ड्रैग भी कर सकते हैं, तो इसको हम जितना खींच के चाहें तो इसको बड़ा कर सकते हैं और इधर हम राइट हैंड पे भी इसको ड्रैग कर सकते हैं इस तरह से। तो अब हम चलते हैं इसमें आगे समझते हैं इसकी सेटिंग को। तो यहाँ पे चलेंगे ड्राफ्ट कैप के दाईं एरो पे और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है इन मार्जिन्स का, तो ये मार्जिन्स में आ जाता है। इस तरह से टेक्स्ट के बाहर हमारे मार्जिन्स में दिखने लगता है। और अब हम यहाँ से चलते हैं आगे और समझते हैं आगे इसको। तो यहाँ से हम चलेंगे ड्राफ्ट कैप के डाउन एरो पे और यहाँ से हम ये यहाँ से नन कर देंगे, तो यहाँ पे सारी सेटिंग्स हमारी हट जाती है। और फिर से हम फिर से क्लिक करेंगे और ड्राफ्ट कैप ड्रॉप कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें आगे की सेटिंग को समझेंगे। ड्राफ्ट कैप ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह का कुछ दिखेगा विंडो। तो यहाँ पे ये सेटिंग यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ से इन मार्जिन्स करेंगे और इसको ओके करेंगे तो ये इन मार्जिन्स में आ जाएगा। और अब हम चलते हैं ड्राफ्ट कैप के डाउन एरो को क्लिक करते हैं और इसमें हम यहाँ पे आते हैं और इसको यहाँ से नन कर देंगे तो हट जाएगा ये इस तरह से। और अब हम यहाँ पे फिर से चलेंगे ड्राफ्ट कैप में और आगे की सेटिंग सीखेंगे। तो यहाँ से हम ड्राफ्ट कैप ऑप्शन को क्लिक करेंगे, यहाँ से हम ड्राफ्ट को ले लेंगे और यहाँ से हम फ़ॉन्ट हमारी स्टाइल है इनको देखते हैं। तो हमने अब यहाँ से चलते हैं ड्राफ्ट कैप ऑप्शन पे और यहाँ से हम ये फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इस फ़ॉन्ट को लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट हमारा चेंज हो जाता है इस तरह से। और अब हम फिर से ड्राफ्ट कैप को क्लिक करेंगे और ड्राफ्ट कैप ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लाइन टू ड्रॉप से यहाँ से हम इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, यहाँ 10 नंबर कर देते हैं और ओके करेंगे। तो इस तरह से इसकी साइज़ बढ़ जाती है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं ड्राफ्ट कैप ऑप्शन पे और यहाँ से इसको हम थोड़ा सा लाइन टू ड्रॉप को नीचे आते हैं और 3 पे रखते हैं, ओके करते हैं। तो ये हमारा इस तरह से नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है। और अब हम जाते हैं फिर से ड्राफ्ट कैप ऑप्शन पे और यहाँ से हम डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट को क्लिक करेंगे। तो यहाँ हम लगभग 1 इंच का सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ से हम ओके करेंगे तो ये हमारा 1 इंच पे स्पेस पे आ जाएगा इस तरह से यहाँ पे। और अब हम फिर से इस पे चलते हैं ड्राफ्ट कैप ऑप्शन पे और यहाँ से क्लिक करेंगे और इसको हम अब कम करके देखते हैं। तो ये डाउन एरो पर क्लिक करेंगे और इसको हम 0.1 रखेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका होता है। और इस तरह से अब इसको हम यहाँ से करते हैं नन। और अब हम ये जानेंगे कि हम अलग अलग पैराग्राफ में लगाना सीखते हैं। तो यहाँ से हम यहाँ पे हम के को सिलेक्ट किए हैं और यहाँ से हमने इसको ड्रॉप किया और अब हम दूसरे पैराग्राफ से यहाँ से टी को सिलेक्ट करेंगे, टी के पास क्लिक करते हैं और यहाँ से इन मार्जिन्स को लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से ये लग गया अलग अलग पोजीशन और यहाँ से हम एक लाइन को और पैराग्राफ में लगाते हैं। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉप टू को क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हम अलग अलग लाइन के पैराग्राफ में भी हम लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट या फाइल में ड्राफ्ट कैप का यूज कर सकते हैं, हिंदी चाहे वह इंग्लिश में हो। तो हमें आशा है कि आपने ड्राफ्ट कैप का अच्छे से यूज करना सीख लिया है और इसकी आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, जिससे आपको ये पूरा ड्राफ्ट कैप का जो सेटिंग्स है वो क्लियर हो जाए। तो अब हम मिलते हैं अगली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड कुछ नए टॉपिक पे। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड
या कंप्यूटर से रिलेटेड जानकारी आगे स्टेप बाय स्टेप मिलती रहे। तो अब हम मिलते हैं अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।